समझा। और बार बार अदालत ने कहा कि जीआईटी के ऊपर आपके एतराज़ात बनते नहीं हैं, जुरिस्डिक्शन का इशू नहीं है। हमने जीआईटी को सवाल दिए थे, साथ इख्तियार दिया था। अदालत ने भी पढ़ के सुनाया और वकील साहब को भी कहा कि आप भी पढ़ के देख लीजिए। और उसके बाद अदालत ने ये, अब आप फोड़ तो स्ट्रक्चर उनके यही थे अदालत का रिकमेंडेशंस कि फैसला हमने करना है। हम जीआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं, लाजम नहीं है कि रिकमेंडेशंस के साथ एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन जो मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है उस सारे को उनकी रिकमेंडेशंस की रोशनी में देखेंगे। सो गवर्नमेंट के जितने एतराज़ात थे कि जी वो कज़न के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पे कहा गया, जो बाहर से प्राइवेट कंपनी इंगेज करके तस्दीक कराई गई, लेकिन आज सबसे जो अहम बात थी सारी वो ये थी कि अदालत ने बार बार तीनों जज साहिबान ने टाइम एंड अगेन ये बात कही कि अगर आपको जीआईटी में नहीं सुना गया, अगर आपका मौक़िफ़ वो आपके लिए बनाया गया एक फोरम था, आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम की गई थी कि यहाँ अगर आपकी पूरा सबूत नहीं लिया जा रहा, आपकी पूरी गवाही नहीं ली जा रही, अदालत के अंदर इतना वक्त नहीं है, तो आपको 60 दिन का वक्त दिया। और ये एक दफ़ा नहीं, बार बार जज साहिबान कहते रहे कि आपने वहाँ ये मामलात उठाने थे और अगर वहाँ नहीं उठा सके, आज भी अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई आर्गूमेंट है तो ले आइए, और अगर आप आर्गूमेंट ले आते हैं तो ये सारा मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के वकला के पास कोई बात नहीं थी और वो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में कुछ 8-10 दफ़ा जज साहिबान ने ये बार बार कहा कि आप कोई सबूत तो दे दें, और ये बात आज तय कर दी जज साहिबान ने कि जीआईटी का काम आपके सारे डॉक्यूमेंट डिग आउट करना नहीं था। आपकी जिम्मेदारी थी कि जीआईटी के और के जो सवालात हैं उनका जवाब दें। आज उसके ऊपर जो ख़ास तौर पे जज साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी, जो सारी कौम देख रही है, ये कह रहे हैं कि हमें फुटेज चलवाएं, फुटेज ऑन कर दें। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो जीआईटी में हुई हैं उसकी फुटेज ऑन हुई, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए कि इनके जो सवाल जवाब हैं उस पर जज साहब ने आज सवाल जवाब पढ़ के सुनाए इन्हें कि आपके कितने कैजुअल एटीट्यूड था, और एक ही बात थी डिनाइल डिनाइल डिनाइल। और उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी हैरानगी की बात है, आप कह रहे हैं फैमिली सेटलमेंट हुई है, आपके बेटों में बेटी में जायदाद तकसीम हुई है, आप कहते हैं मुझे तफसील का नहीं पता। आप कहते हैं उस फ्लैट में आप 1993 से रह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता उसकी तफसील का किसके नाम है। तो ये जो तरीका है ये चलेगा नहीं। इसी तरह उन्होंने जो दुबई में मियाँ साहब की जायदाद निकली है या एफजेडी कंपनी के उनका चेयरमैनशिप निकली है, उसमें भी जज साहब ने कहा कि जनाब आपने, और छोड़िए आप इसको रिबट कीजिए ना। अब ये कि जी उसने फलां बंदे से जाके कागज़ लेना था, नहीं उनसे नहीं इनसे ले लिया। ये उसने जी जियो से कागज़ लेना था, जियो से नहीं लिया, एयरवाइज से ले लिया। तो भाई ये तो एक विकल्प थी ना डॉक्यूमेंट लेने की। उन्होंने कहा उसको मटेरियली, उसको कंटेंट के हिसाब से डिनाई कीजिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और अल्टीमेटली अदालत ने यह भी कहा कि आपने हकामा तो लिया ना, और 2014 तक था वो उसी कंपनी के साथ आपकी निस्बत और आपका बेनिफिट था। ये भी एक बेनिफिट है किसी मुल्क का वीज़ा लेना, डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना, और अगर वो डॉक्यूमेंट जेली है तो फिर एक और बड़ा फ्रॉड है, फिर एक और डिस्क्वालिफिकेशन है। इसी तरह जज साहबान ने आज ये भी पूछा उनसे, और जिसका कोई जवाब नहीं दे सके, कि आपने सऊदी अरब में जो आपके अकाउंट हैं, उन अकाउंट्स के बारे में भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब उन्होंने लिखा है कि आपने वो पैसा 100 मिलियन ट्रांसफ़र किया, तो मियाँ साहब को जब ये पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब को जीआईटी में, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। बाद में उसका सबूत लग गया, और ये भी पूछा गया अदालत की तरफ से कि जो 45 मिलियन आपने वापस लिए थे उसका भी कोई सबूत आप नहीं दे रहे। तो ये मियाँ साहब के डिनाइल को उनके जज, उनके वकील साहब आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाए, और अब वो सिर्फ राउंड द बुश बीटिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई एसेंस नहीं है। मेरा ख्याल है इस केस को गवर्नमेंट जितना लंबा करेगी उनके लिए सिवाय खजल खारी के और अपने और ज़्यादा एविडेंस खोलने के और कुछ नहीं बनेगा। और जो उनका सारे का सारा जोर था, जो हमें महसूस हुआ, अब बाकी अदालत जाने, लेकिन जो हमें महसूस हुआ वो ये था कि वज़ीर आज़म साहब तो जाएंगे ही, लेकिन हम हुदैबिया पेपर ना खोलने दें, क्योंकि उससे बाकी ख़ानदान भी जाएगा। सो हुदैबिया के ऊपर पूरी तवज्जो थी उनकी, जिसको जज साहिबान ने बार बार कहा कि हुदैबिया
फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन उसके हवाले से है कि अगर वो किसी अदालत में जाके खुलता है, उसके खिलाफ केस होता है, तो उसके हवाले से तो चले वो बात उस स्टेज पे कर लीजिएगा। लेकिन अगर उसका मटेरियल, उसमें जो चीजें हैं, उसमें जो एविडेंस है, वो किसी और इशू में रेलेवेंट है, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था और अदालत इस मामले में बड़ी क्लियर थी आज। सो जितने, हमारा कंक्लूजन ये है कि आज जितने सवाल अदालत की तरफ से उठाए गए उनका कोई जवाब नहीं था, और जो डिफेंस मियां साहब की तरफ से उनके काउंसिल ने पेश किया वो बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि उसको अदालत ने बिल्कुल वजन नहीं दिया। सो अब तो सामने लिखी तहरीर है, होना क्या है। कायनात साहब, आप ये बताएं कि गिरती दीवार को आप धक्का देने तो आए हैं, समझते हैं अभी देर नहीं हुई? देखिए, पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे ये समझती थी, हम पहले दिन से पनामा इशू उठाने वाले हैं। 4 अप्रैल 2016 को ये इशू भुट्टो शहीद की बरसी पे चौधरी एतजाज साहब ने पीपल्स पार्टी ने उठाया था। हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया था, हमने TOR बनाए थे सबके साथ मिलके, हम कमेटी में जाके हेड करके सबके साथ गए थे, और हम ही ने वो बिल बनाया था जो सेनेट से पास हुआ। तो इस पे हम इररिलेवेंट कभी भी नहीं थे। अदालत में जाने का तरीकाकार